तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SQL फंक्शन। DBMS में हम कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे और कल हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस उपलब्ध कराता है कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जिनमें से हम आज ये 5 फंक्शंस हैं उन्हें आज देखेंगे। मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एवरेज फंक्शन, सम और काउंट फंक्शन। इन्हें एग्रीगेट फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इन फंक्शंस का क्या काम होता है और किस तरीके से इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल पर। तो ये मैंने ओरेकल ओपन कर लिया है यहाँ पर और मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैंने ओरेकल कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट 1। इस टेबल में 2 ही कॉलम बने हुए हैं, 2 फील्ड है, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर है 1 2 3 और नेम में A B और C दिया हुआ है। तो इन फंक्शंस को जनरली एग्रीगेट फंक्शंस को न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है और हम आसानी से उसके साथ यूज़ कर सकते हैं उसे। तो हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट मैक्स फंक्शन। मैक्स के अंदर हमने दिया रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट 1। यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ किया है। मैक्स फंक्शन में मैंने रोल नंबर दिया, तो इस रोल नंबर में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आएगी जो कि होगी मैक्सिमम रोल नंबर वैल्यू यानी कि 3। यहाँ पर आपको आउटपुट में यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो रोल नंबर है वो 3 है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सेम उसी तरीके से आप मिन फंक्शन यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट मिन रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट 1। यहाँ पर मिनिमम रोल नंबर जो है, मिनिमम वैल्यू है रोल नंबर की वो है 1। तो आप ऐसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन यूज करने पर यहाँ पर जो रोल नंबर है, सब 3 रोल नंबर है। अगर यहाँ पे 100 रोल नंबर भी होते हैं तो सभी को वो टोटल करके उसका आउटपुट देता। तो यहाँ पर फिलहाल जो टोटल होगा वो 3 + 2 + 1 यानी कि 6 होगा। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो होगा 6। इसी तरीके से हम एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं, AVG। इन रोल नंबर्स का जो एवरेज वैल्यू है वो आपको आउटपुट में यहाँ पर मिल जाएगा। एवरेज वैल्यू होगी मेरे ख्याल से 2, क्योंकि ये जो है 6 / 3 यानी कि 2। एवरेज वैल्यू जो है वो आपकी है 2। और लास्ट आपका एग्रीगेट फंक्शन है जो कि है काउंट फंक्शन। तो हम यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। काउंट फंक्शन यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करके आपको आउटपुट देगा कि आपके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल आपके पास 3 रिकॉर्ड हैं। तो जब भी आप काउंट फंक्शन लगाएंगे तो आपको आउटपुट में यहाँ पर 3 इसलिए मिला क्योंकि हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं उसमें एक वैल्यू और इंसर्ट कर देता हूँ तो उसमें जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमें इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज। यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया रोल नंबर 4 और नाम दे दिया DDD। यहाँ पर अब जो हमारा डेटा बेस में जो टेबल है उसमें वैल्यूज जो है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि अब पहले 3 रिकॉर्ड्स थे और अब कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 हैं। अब हम उस क्वेरी को चला कर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन चला रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर काउंट फंक्शन है, तो फिलहाल इसका जो आउटपुट है वो 4 आएगा क्योंकि काउंटिंग जो है 4 रो की काउंटिंग कर रहा है वो। इसी तरीके से मैं एवरेज चलाऊंगा तो आउटपुट आएगा 2.5। और उसी तरीके से मैं अगर सम चलाता हूँ तो आउटपुट आएगा 10। नेक्स्ट है मिन, चलाने पर आएगा 1 और मैक्स चलाने पर आएगा आपका 4। तो इस तरीके से आपका जो आउटपुट है वो टेबल पे रखे हुए न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर फंक्शन लगाकर आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं इन फंक्शंस के द्वारा। इन्हें एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा भी कई और फंक्शंस हैं जैसे डेट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने 5 एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखा। इनका यूज़ जनरली ग्रुप बाई के साथ अक्सर होता है। तो ये थे आपके एग्रीगेट फंक्शन जो कि SQL या DBMS में
लाइब्रेरी फंक्शंस के रूप में उपलब्ध होते हैं। थैंक यू।